सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 जन जी मेंस का पेपर सेशन 2, मतलब जो आफ्टरनून में हुआ था 3 to 6। और विल कवर होल मैथ सेक्शन 1 to 30, सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग कंसीडर ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिए हम दोनों साइड tan ले लेंगे, मतलब ये है a एंगल, ये है b एंगल, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड tan ले लूंगा, मतलब यहाँ पे लिखूंगा मैं tan a प्लस बी इक्वल्स टू 1, राइट। सो tan a हो जाएगा x, बिकॉज tan इनवर्स x इज a, सो tan a कितना हो गया, x हो गया। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1। तो न्यूमरेटर में आ गया 3x और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 2x स्क्वायर। सबको एक तरफ ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। एक आएगा -3 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 प्लस 8 रूट 17 बाय 4, और एक आएगा -3 माइनस रूट 17 बाय 4। सिंस सेकेंड वाला रूट जो है वो नेगेटिव है तो इसको रिजेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाला रूट करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक ही पॉजिटिव सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज 1, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 में बोला है कि लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है 1/3 और इस फंक्शन में जिसका हम लिमिट निकाल रहे हैं उसमें अल्फा और बीटा इन्वॉल्व है, तो हमें 2 अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 3 tan स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, tan स्क्वायर एक्स में एक्स स्क्वायर का डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा। tan x बाई एक्स 1 को अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर में जो है वो 3x स्क्वायर जा रहा है, मतलब नीचे जो डिग्री है वो 2 डिग्री मिनिमम है, तो ऊपर जो डिग्री है वो भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2 डिग्री तक बनाना पड़ेगा। आगे के डिग्रीज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साइन एक्स को, जो एक्सपेंशन होता है साइन एक्स का, मैं 2 डिग्री तक लिखूंगा। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब एक्स क्यूब तो हमें चाहिए नहीं, तो मतलब हम लिखेंगे सिर्फ x। सिमिलरली कॉस एक्स का एक्सपेंशन हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और ln 1 माइनस एक्स होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। इस सब का वैल्यू होना चाहिए 1/3। तो जो कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म कितना आ रहा है देख लेते हैं, 3 प्लस बीटा कांस्टेंट आ रहा है, ये 0 होना चाहिए क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि आ रहा है अल्फा माइनस 1, वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बचेगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना बचेगा, माइनस बीटा बाई 2 माइनस 1/2 बाई 3। ठीक है, ये वैल्यू 1/3 होनी चाहिए। देख लेते हैं, यहां से बीटा आ रहा है -3, ठीक है, जो कि इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, और अल्फा आ रहा है 1, तो हमसे पूछा है 2 अल्फा माइनस बीटा कितना हो, 2 माइनस -3 विच इज 5। करेक्ट आंसर होना चाहिए 5। तो हमें इसके लिए एक्सपेंशन याद होनी चाहिए, अदरवाइज अगर हम एलोप्टर लगाने लगेंगे तो बहुत थोड़ा लेंदी जा सकता है। तो इसलिए हमें एक्सपेंशन याद होनी चाहिए और ये मेथड भी समझ में आना चाहिए कि हमें नीचे 2 डिग्री है तो ऊपर भी 2 डिग्री तक ही लेके जाना है एक्सप्रेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है दैट द इमेज ऑफ 1,0,7, एक पॉइंट है 1,0,7 इन द लाइन x/1 इक्वल्स टू y माइनस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 2/3। इस लाइन में क्या निकाला, इसका इमेज निकाला, एंड दैट इज अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको लैम्डा से इक्वेट कर लूंगा लाइन को। तो ये जो पॉइंट होगा लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 आएगा। अब ये जो पी क्यू वेक्टर है और ये इसका जो डायरेक्शन है विच इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये दोनों परपेंडिकुलर है, पी क्यू वेक्टर और ये पैरेलल वेक्टर। तो पी क्यू डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्या कर दूंगा, 0। पी क्यू वेक्टर है लैम्डा माइनस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, और पी क्यू वेक्टर में j कंपोनेंट आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और k कंपोनेंट आएगा 3 लैम्डा माइनस 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो लैम्डा का वैल्यू देख लेते हैं, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, 9 और 13 और 14 लैम्डा इक्वल्स टू 15 और 16 माइनस 2 14। तो लैम्डा का वैल्यू 1 आ गया। अगर लैम्डा 1 है तो क्यू पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा 1,3,5। अगर क्यू 135 है तो हम आर पॉइंट मतलब इमेज पॉइंट निकाल सकते हैं यूजिंग एवरेज। पी और आर का एवरेज क्यू है, मतलब मिड पॉइंट क्यू है, तो आर आएगा 1, 3 एवरेज आना चाहिए 0 और 6 का, 5 एवरेज आना चाहिए 7 में, अगर हम ऐड करें 3, 7 प्लस 3/2 5। ठीक है, तो ये आर पॉइंट आ गया, इमेज आ गया।
चलिए यहाँ तक का काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, विच ऑफ द लाइन विच ऑफ द पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड मेकिंग एंगल्स 2π/3 एंड 3π/4 विद द y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, तो लाइन जो इस पॉइंट से पास करेगी और ये एंगल्स बनाएगी विद y एक्सिस एंड z एक्सिस, वो निकालना है। तो लाइन होगी x माइनस x1 बाय कॉस अल्फा इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय कॉस बीटा मतलब कॉस 2π/3 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन कॉस गामा विच इज कॉस 3π/4। ठीक है, और हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2π/3 मतलब 1/4, कॉस स्क्वायर 3π/4 मतलब 1/2 इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया हमारे पास 1/4, कॉस अल्फा आ गया 1/2। 1/2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्यूट एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो x माइनस 1 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 6 अपॉन माइनस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 1/√2। अब इससे पास करने वाला पॉइंट हमें ढूंढना है कौन सा होगा, मतलब लाइन पे लाई करेगा वो पॉइंट बताना है। तो अगर मैं 3 रखता हूँ, 3 माइनस 4, 3 माइनस 1 2 2 अपॉन 1/2 4 माइनस 4 माइनस 10, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 1 पे 0 हो जाएगा। तो ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी बचा। फोर्थ ऑप्शन आई थिंक करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ दिस एस एन इक्वल टू दिस। अच्छा, तो ये न्यूटन्स थ्योरम का क्वेश्चन दिया हुआ है। न्यूटन्स मतलब मैथ्स में जो न्यूटन्स होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ाते हैं, तो न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और एस एन एक कोई ऐसा क्वांटिटी है पी अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन, तो ए एस एन प्लस बी एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 ये 0 होता है। तो वैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा S2 एस एन माइनस एस एन माइनस 1 माइनस एस एन माइनस 2 विल बी 0, है ना। यहाँ पे कोई भी पी और क्यू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो S12 विल बी सम ऑफ S11 प्लस S10, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये एक इजी क्वेश्चन था। अगर आपको न्यूटन्स थ्योरम पता है तो ये न्यूटन्स थ्योरम होता है, न्यूटन्स थ्योरम। ठीक है, ये है न्यूटन्स थ्योरम और ये कोई भी एक क्वांटिटी है जिसपे हम न्यूटन्स थ्योरम लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा नेचुरल नंबर होगा या नहीं वो चेक करना है और बीटा नेचुरल नंबर होगा या नहीं वो चेक करना है। तो अल्फा क्या है वो देख लेते हैं। अल्फा है 4 फैक्टोरियल का भी फैक्टोरियल, मतलब मैं बोल सकता हूँ 24 का फैक्टोरियल, और नीचे है 4 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल मतलब 24 की पावर 6। 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 की पावर 6 जो है उसको मैं 4 इंटू सॉरी 8 इंटू 3 लिखूंगा, तो 3 की पावर 6 8 की पावर 6 विच इज 2 की पावर 18। तो अब एक काम करते हैं, ये नेचुरल नंबर है या नहीं पहले हम देख लेते हैं। 24 की फैक्टोरियल में 24 के फैक्टोरियल में 2 की पावर मैक्सिमम कितना आ सकता है। 24 फैक्टोरियल में पावर ऑफ 2 इन 24 फैक्टोरियल पावर ऑफ 2, इसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास जो तुमको पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 24/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 24/2 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 24/2 क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। 24/2 की पावर 4, 2 की पावर 5 के बाद 0 आ जाएगा। तो 12 तो यहीं आ गया, 6 यहाँ आ गया, तो 3 ये आ गया, मतलब 18 से तो ज़्यादा है, मतलब ऊपर 2 की पावर जो होगा 18 से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से कुछ कैंसिल होगा 2 की पावर, राइट। अब 3 की पावर देख लेते हैं। 3 की पावर भी ऑब्वियसली 24/3 8 आ जाता है, मतलब ये भी इससे कैंसिल होगा और एक नेचुरल नंबर आएगा। तो अल्फा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं बीटा में, बीटा क्या है 5 फैक्टोरियल मतलब 120 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा 120 की पावर 24, 120 को क्या लिखे अपन 12 इंटू अगर 10 लिखूँ तो 2 इंटू 5 ये हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 की पावर 24, 24 इंटू 3 ये हो जाएगा हमारा 72, 3 की पावर 24 5 की पावर 24 120 फैक्टोरियल में। तो अब क्या करूंगा मैं 120 फैक्टोरियल में 2 की पावर निकालूंगा, फिर 3 की पावर, फिर 5 की पावर, तो 120/2 विल बी 60, 120/2 स्क्वायर मतलब 4 इज 30, तो 72 से ज्यादा आ गया, मतलब ये कैंसिल होगा। 3 की पावर ऑब्वियसली आ रहा है ज्यादा और 5 की पावर भी आ रहा है, मतलब बीटा भी एक नेचुरल नंबर है क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो जा रहा है।
सो बीटा इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, अल्फा इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, इट मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो हमें प्राइम p का n फैक्टोरियल में पावर निकालना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एबीसी। एबीसी के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और ट्राइंगल बना रहे हैं शायद से, है ना? हाँ, ट्राइंगल बना रहे हैं। एबीसी के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। ए कितना है 2 -3 3, बी कितना है 2 2 3 और सी कितना है -1 1 3। ठीक है, लेट एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडी। एंगल बाइसेक्टर एडी ऑफ बीएसी। अच्छा, ए का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। ये लो भाई, एंगल बाइसेक्टर बन गया। डी इज ऑन लाइन सेगमेंट बीसी, करेक्ट। तो ये लेंथ एल है, तो हमें निकालना है 2l²। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमें एक थ्योरम पता होना चाहिए कि ए से जो एंगल बाइसेक्टर है बीसी पे, वो बीसी साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जो कि बाकी दो साइड का रेशियो है। मतलब बी डी अपॉन डी सी विल बी सेम एज ए बी अपॉन ए सी। ए बी लेंथ निकाल लेते हैं पहले। अंडर रूट ऑफ 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 -3 गया तो 5, 25 का रूट 5, ये तो 5 आ गया। और ये लेंथ कितना है 3 का स्क्वायर 9, 16, ये भी 5 आ गया। मतलब दोनों इक्वल है, 5/5 मतलब 1। तो ये तो मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट हो गया मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1/2, 3/2 और 3। अब हम लेंथ निकाल लेंगे, तो l² विल बी 2 - 1/2 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -3/2 तो 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 0। तो ये हो गया हमारे पास 9 + 81/4 मतलब 90/4, है ना? मतलब 45/2, तो 2l² हो गया 45। आंसर शुड बी ऑप्शन 4, 45। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जाता है 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, सीक्वेंस को उल्टा कर देते हैं। -129 1/4 ये पहला टर्म हो जाएगा, और हमें इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो ये 3/4 आता है, क्योंकि रिवर्स वाले का अगर तुम शुरू से देखोगे तो -3/4 आएगा, लेकिन उल्टे से देखोगे तो 3/4 आएगा। तो इसका 20 टर्म हो जाएगा T20 = a + n-1 मतलब 20 - 1 × 3/4। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो -517/4 + 57/4 that becomes -460/4 and that is -115। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन नन कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। मतलब एक बैग में 6 व्हाइट हो गई और 9 ब्लैक बॉल्स हो गई। 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 balls are made without replacement. The probability that the first draw gives all white and second draw gives all black. तो पहले चारों के चारों व्हाइट आनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6c4/15c4। 6 व्हाइट है, 4 निकालने, 6c4 टोटल है 15, तो 15c4। और बाकी बचे हुए में से अब 4 क्या होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। तो 9c4 अपॉन बचे कितने 11, तो 11c4। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा, आई थिंक थर्ड ऑप्शन कुछ आता है, बट यू कैन वेरीफाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉर a बिलोंगिंग टू 0 to 1 द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो आई थिंक हमें हाफ एकल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहिए, बिकॉज नीचे a cos x टाइप का फॉर्म बन रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a² - 2a इंटू cos x को लिखेंगे 1 - tan² x/2 अपॉन 1 + tan² x/2 प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, तो 0 से पाई में आ जाएगा sec² x/2 dx। एलसीएम लेने के बाद फिर tan² x/2 के साथ देखते हैं क्या आ रहा है। एलसीएम लेने के बाद a² + 2a + 1। फिर हमारे पास आएगा कांस्टेंट चीज, कांस्टेंट आएगा -2a और a² - 2a + 1। ठीक है, अब हम tan x/2 को t ले लेंगे, तो लिमिट हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। ऊपर आएगा हमारे, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 sec² x/2। तो sec² x/2 dx को हम 2 dt ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 का फैक्टर उधर गया तो 2 dt हो गया। 2 dt अपॉन
हो गया a प्लस वन का होल स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a माइनस वन का होल स्क्वायर। a 0 से 1 है तो a माइनस वन की जगह हमें लिखना चाहिए 1 माइनस a का स्क्वायर, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब मैं क्या करूँगा, a प्लस वन का होल स्क्वायर को मैं बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। 1 अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, 2 को भी बाहर निकाल लिया, बचेगा 0 से इन्फिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। इसका तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो 2 अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए, मतलब t इंटू 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए, लिमिट कितना 0 से इन्फिनिटी। तो 1 प्लस ए कट गया, तो 2 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा पाई बाई 2 और 0 पे तो 0, तो पाई अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If this equation has exactly 7 solutions in the interval 0 to n pi by 2 for the least value of n natural number, then sigma of this. ओके तो पहली बात ये तो AGP है, AGP हम तभी निकाल पाएंगे जब n पता होगा और n हमें यहाँ से मिलेगा। तो पहले इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं और सेक थीटा निकालने का ट्राई करते हैं। टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 5 सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 सेक थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया, सेक थीटा माइनस 3 प्लस 1 सेक थीटा माइनस 3, तो यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू या तो आएगा 3 या फिर सेक थीटा का वैल्यू आएगा माइनस 1/2। सेक थीटा नेगेटिव 1/2 तो हो नहीं सकता, इसके रेंज में ही नहीं है, तो सेक थीटा 3 होगा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा का ग्राफ बनाता हूँ और देखता हूँ 7 सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं, मैं कहाँ से कहाँ तक जाऊँ जिससे 7 सॉल्यूशन आ जाए। मैं रफ एक कॉस थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अच्छा तो ये है यहाँ पे पाए, फिर यहाँ 2 पाए 3 पाए 4 पाए 5 पाए और 6 पाए, तो 6 पाए से थोड़ा आगे जाना है, तो मतलब n होगा 6 प्लस हाफ, मतलब 13/2, तो n का वैल्यू 13/2 आ गया, सॉरी n/2 का वैल्यू है ये, तो n का वैल्यू 13 आ गया, है ना, n का वैल्यू 13 आ गया क्योंकि हमें 6 पाई प्लस पाई/2 जाना था विच वाज n पाई/2, तो यहाँ से मैंने n निकाल लिया दैट इज 13। अब ये काम तो हो गया, इसको मैं रेज कर देता हूँ, n का वैल्यू आ गया। अब हमें बस AGP का सम निकालना है ना, तो AGP क्या दिया हुआ है देखो, k का वैल्यू रखो 1, तो 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब टिल कहाँ तक n तक, n इज 13, तो n 13/2 की पावर 13, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि कॉमन रेशियो है GP का, तो 1/2 स्क्वायर 2/2 क्यूब ऐसे करते हुए 12/2 की पावर 13 और लास्ट में आएगा 13/2 की पावर 14, इनमें वो करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो s/2 आ गया 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब कहाँ तक 1/2 की पावर 13 और माइनस में आएगा 13/2 की पावर 14। इस GP का निकालूंगा सम, पहले ऐसे निकाल लेते हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर कहाँ तक 1/2 की पावर 12 माइनस 13/2 की पावर 13, GP का सम आएगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r माइनस 13/2 की पावर 13, तो ऐसे इक्वल टू आ गया 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर गया, तो 2 माइनस 1/2 की पावर कितना 12 या 2/2 की पावर 13 माइनस 13/2 की पावर 13, 2 माइनस 15/2 की पावर 13, तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है 15, मुझे यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है और हमें 2 चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो AGP का सम निकालना था बेसिकली, दैट इज ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ABC ऑफ ए ट्राइंगल, चलो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। इसमें A दिया हुआ है 2 2 1, B दिया हुआ है 1 2 2 और C दिया हुआ है 2 1 2। उसके बाद क्या बोला है, L1 L2 L3 आर द लाइन्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर लेट से H है, इससे हमने L1 L2 यहाँ से लेके यहाँ तक ये L1 और ये L3 ये निकाले, बोला L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर बताइए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्राइंगल कहीं आइसोसेलेस या इक्विलेटरल तो नहीं है, वैसे कोऑर्डिनेट से दिख रहा है कि इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है,
तो पहले ए बी का लेंथ निकालता हूँ, 1 + 1 + 1 रूट 1 + 1 √2 आ रहा है, और ये भी √2 आ रहा है, और ये भी √2 आ रहा है, मतलब तीनों लेंथ इक्वल है, जैसा मुझे डाउट था कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कुछ बचा नहीं इसमें, ये √2 है तो ये 1/√2 है, ये 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री लगा के परपेंडिकुलर लेंथ आ जाएगा, √3 = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/√2 इज परपेंडिकुलर, और इसका 1/3 ये हो जाएगा L1, L1 इज 1/3 ऑफ √3/√2, मतलब 1/√6, L1 इतना है तो L2 के L3 भी इतने होंगे, तो 1/6 + 1/6 + 1/6, ये आंसर हो जाएगा विच इज 3/6 विच इज 1/2। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो हमें यही चेक करना था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बस उसके बाद क्वेश्चन खत्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E1 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी √1 प्लस नेगेटिव वाला टर्म अपॉन पॉजिटिव वाला टर्म, तो आंसर आ गया 5/4, ये E1 आया है ना। उसके बाद E2 इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस एलिप्स पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ हाइपरबोला, तो हाइपरबोला का फोकस होता है AE1, 0, ए है 4, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,0, 5,0 सेटिस्फाई करेगा इलिप्स को, तो 25/a² = 1, तो ए आ गया 5, तो इलिप्स का ए आ गया 5। E1 E2 1 है, तो E1 अगर ये है तो E2 आ गया 4/5, इलिप्स का एसेंट्रिसिटी विच इज √1 - b² तो 16 = 25 - b², तो b² 9, तो b आ गया 3। ठीक है, तो इलिप्स का इक्वेशन आ गया x²/25 + y²/9 = 1। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हमारा इलिप्स हो गया, एक कॉर्ड है x एक्सिस के पैरेलल जिसका इक्वेशन है y = 2, तो y = 2 हमें इलिप्स के इक्वेशन में रख देंगे, x²/25 + 4/9 = 1, तो x²/25 = 5/9, तो x = 5√2 नहीं 5√5/3 प्लस माइनस में एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो दोनों के बीच में लेंथ हो जाएगा x2 - x1 इज 10√5/3, तो ये लेंथ हमें चाहिए था, तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला क्या है, कंसीडर द फंक्शन f 0 to 2 डोमेन है और रियल नंबर्स को डोमेन है, f(x) इज x/2 + 2/x, एक फंक्शन दिया हुआ है, gx भी एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि f में ही कुछ इन्वॉल्व है, उसमें f इन्वॉल्व है, तो g के बारे में बताना है कि कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। चलिए सोचते हैं इसके बारे में। तो पहले हमें f(x) का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा इन 0 to 1, उतना हो जाए तो काम बन जाएगा। तो पहले मैं f(x) को एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, देखता हूँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, जिससे ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो f(x) आ रहा है 1/2 - 2/x², एलसीएम लेंगे 2x², तो x² - 4, दो क्रिटिकल पॉइंट -2 + 2 और 0 पे डिफरेंशिएशन हो रहा है अनडिफाइंड, 0 2 - 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा कुछ जा रहा है f(x) का, f(x) के वैल्यूज, तो ये -2 से +2 में ये डिक्रीजिंग है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं पहले f(x) का। तो f(x) जो है मुझे पॉजिटिव में ग्राफ बनाना है, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव में ग्राफ बनाता हूँ। तो जब मैं 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रखूंगा तो ये इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, फिर ये ऑब्वियसली डिक्रीज होने वाला है। तो डिक्रीज कब तक हो रहा है? 2 तक। तो 1 पे वैल्यू 1/2 + 2 मतलब 5/2 है, फिर 2 पे वैल्यू 2/2 + 2/2 1 + 1 2, तो 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, और उसके बाद ये ग्राफ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे इंक्रीज होने लगेगा, है ना। ये ग्राफ है इसका f(x) का। अब मुझे बनाना है gx। चलिए gx देखते क्या है। gx इज मिनिमम ऑफ f(t) व्हेन t इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to x, मतलब जैसे जैसे t बढ़ेगा तो अगर छोटी वैल्यू आई तो वो हमें ट्रेस करती जानी है। जैसे यहाँ पे 0 से 1 में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैल्यूज छोटी होती जा रही है, मतलब वो ग्राफ हमें ट्रेस करते जाना है, 0 से लेके 1 तक ही जाना है ना। और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही थी f(x) की? 5/2 आ रही थी, राइट। तो यहाँ तक ग्राफ 0 से 1 में ऐसा f(x) को ही ट्रेस कर लेगा ये। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा 1 से 2 में ये ग्राफ दिया है 3/2 + x विच इज अ स्ट्रेट लाइन, x = 1 पे उसका वैल्यू 5/2 आ रहा है, तो ग्राफ ऐसा कुछ एक लाइन बनेगी, है ना। और देख के भी समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जो है कंटिन्यूस तो हो गया है, ये ग्राफ क्या हो गया है? कंटिन्यूस तो हो गया है, क्योंकि 1 पे वैल्यू दोनों पे 5/2 आ रही है, दोनों की, f(x) की भी और ये नीचे वाले फंक्शन की भी। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं लग रहा है, क्योंकि f(x) का जो स्लोप था वो नेगेटिव जा रहा है, और gx का जो 1 के बाद स्लोप है वो पॉजिटिव जा रहा है। तो 1 पे जो स्लोप है वो सडनली चेंज हो गया है।
तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, तो 1 के आसपास स्लोप चेंज होने की वजह से डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूस तो है, तो कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। y equal to yx is the solution of the curve of differential equation this for x greater than 2 y of 2 4 is 3 by 2 then slope of 0। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि हमें इसको सॉल्व करना है बेसिकली, तो मैं y वाली चीज़ों को एक साथ और x वाली चीज़ों को एक साथ रख लेता हूँ। इसके दो फैक्टर हो गए, वाई स्क्वायर माइनस 3y के, एक तो y आ गया और एक y माइनस 3 आ गया, है ना। तो न्यूमरेटर है, इसको मैं लिख लूंगा y माइनस 3 इंटू सॉरी इंटू 1/3 अपॉन y इंटू वाई माइनस 3 dy, और इधर मैं लिख लूंगा x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 इंटू 1/4 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 dx। उससे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 के साथ क्या आ रहा है, 1/3 के साथ आ रहा है ln ऑफ y माइनस 3 माइनस ln y, मतलब y डिनोमिनेटर का है 1/4 ln ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और प्लस ln c ले लेते हैं। तो 1/3 को मैं पावर में ले जाऊंगा और लॉग हटाने का ट्राई करूंगा, तो y माइनस 3 की पावर, या फिर ऐसा करते हैं 1/3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ln ऑफ y माइनस 3 बाई वाई, ये 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा ln x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर 3/4 इंटू सी, करेक्ट। तो y माइनस 3 बाई वाई क्या आ गया, c टाइम्स x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर कितना 3/4। अब मैं ये सब हटा देता हूँ क्योंकि हमने कर दिया सॉल्व, हमें बचाना है स्पेस। x को 4 रखने से y 3/2 आना चाहिए, तो 3/2 माइनस 3 हो गया माइनस 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू c। 4 रखा, 4 माइनस 2 2, 4 प्लस 2 6 की पावर 3/4, तो c आ गया हमारे पास -3 की पावर 3/4। बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है y ऑफ 10, तो x को 10 रखेंगे और y निकालेंगे। c का वैल्यू तो है ही सही हमारे पास, 10 माइनस 2 8, 10 प्लस 2 12 की पावर 3/4। 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, 3 की पावर 3/4, 3 की पावर 3/4 कट जाएगा, बचेगा -2 की पावर 3/4। इसको अलग अलग कर लेंगे, y में y का डिवाइड किया -3/y, तो 3/5 इज 1 प्लस 2 की पावर 3/4, तो y आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 3/4। 2 की पावर 3/4 को हम 8 की पावर 1/4 भी ले सकते हैं, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन था, आगे बढ़ते हैं। तो एक इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो यहाँ पे tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब सब जगह दिख रहा है, और यहाँ पे है ही सही tan इनवर्स x क्यूब बाय। इसका मतलब हमारा जो आंसर है उसके लिए हमें किसी को t मानना है, और मुझे लगता है कि हमें tan इनवर्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को ही t ले लेना चाहिए। उससे क्या होगा देखते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x⁻6 प्लस 1/x⁻6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3x⁻4 dx इक्वल टू dt, ये आ रहा है ना। अब देखते हैं एक बार थोड़ा सा एलसीएम लेके देखते हैं, नीचे क्या आएगा, x⁻12 प्लस 3x⁻6 प्लस 1, राइट, और x⁻6 ऊपर जाएगा तो बचेगा 3 कॉमन लेने के बाद x⁻8 माइनस x⁻4 dx इक्वल टू dt। ऐसा करते हैं 3 यहाँ से हटा के यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो बचा हुआ है वो dt/3 है, तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया dt 1/3 बाहर अपॉन t, तो 1/3 ln t मॉड में प्लस c, तो 1/3 पावर में आ जाना चाहिए लॉग के बाद, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस इज 0। अच्छा, तो सिंपल क्वेश्चन है कि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है बस, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा रहा डिटरमिनेंट का, तो 1 के साथ आएगा 1/3 इंटू 0 माइनस अल्फा प्लस 1/3 को लिखूंगा 3α प्लस 1/3 इंटू 3α प्लस 1, ठीक है। 3/2 से इसके कॉलम के बाद सॉल्व कर रहा हूँ, तो -1 टाइम्स माइनस अल्फा प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3α प्लस 1,
अल्फा प्लस 3/2 में 2 अल्फा प्लस 3/2 लिख रहा हूँ एलसीएम लेके, ठीक है, प्लस 2 अल्फा प्लस 3 टाइम्स 2 अल्फा प्लस 3 के साथ क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस 1/2 एलसीएम लेने के बाद माइनस 2 अल्फा प्लस 3/6 ऐसा कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओके, एक काम करते हैं, इन दोनों में से 3 अल्फा प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक, क्या बचेगा 2 अल्फा प्लस 3/2 माइनस 3 अल्फा प्लस 1/3, और यहाँ पे है 2 अल्फा प्लस 3, यहाँ पे है 3 अल्फा प्लस 1/2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3/6। ओके, एक काम करते हैं, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 अल्फा प्लस 1 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 अल्फा प्लस 9 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 अल्फा माइनस कितना 2 प्लस 2 अल्फा प्लस 3, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 अल्फा प्लस 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 अल्फा से 6 अल्फा गया, 9 में से 2 गया तो 7, 3 अल्फा प्लस 1, 3 से 3 गया 7 अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। 7 को हटा देते हैं, क्वाड्रेटिक बन गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा 6 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बना। अच्छा, अब इसका जो रूट आएगा वो देख लेंगे, रूट क्या आ रहा है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो 28 में से 4 निकलेगा, 2 हटा देते हैं, नीचे आएगा 2 -3 प्लस माइनस अंडर रूट 28 तो रूट 7 3 से थोड़ा छोटा -3 प्लस √7/2, तो नेगेटिव आ रहा है एक तो रूट, और -3 माइनस √7/2 -6/2 -3 से पहले, तो 3 ऑप्शन तो नहीं आएगा, एक पॉजिटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है क्या, √7 नहीं, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं रूट्स, -3/2 होता है -1.5, जबकि ये तो ज़्यादा नेगेटिव चला गया, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2.5 ले लेता हूँ, √7 को 2.5 ले लेता हूँ बाई 2, -5.5/2 -2.75, ठीक है, -2.75, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 बोला लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट विद m and n एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स of set A is 56 more than the number of subsets of B। तो A में है m एलिमेंट्स, B में है n एलिमेंट्स, A के नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर n, B के हो जाएंगे 2 की पावर n, तो A के ज़्यादा है B से कितने 56, तो यहाँ से m और n निकाल लेंगे अपन, 2 की पावर n कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी 2 की पावर n कॉमन ले लिया, 56 को लिखा 8 इंटू 7, 8 को लिखा 2 क्यूब और 7 को लिखा 2 क्यूब माइनस 1, तो n हो गया 3 और m माइनस n भी हो गया 3, है ना, तो m आ गया 6, तो हमारा जो p पॉइंट है दैट इज 6,3 और q पॉइंट है -2, -3, हमें p q लेंथ निकालना है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 10, आंसर इज 10, ऑप्शन 3। चलो आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन दिया हुआ है gx, तो gx है 3 टाइम्स f ऑफ x/3 प्लस f ऑफ 3 माइनस x, f डबल डैश x इज पॉजिटिव, इसका मतलब f डैश x इज इंक्रीजिंग, ठीक है, gx इज डिक्रीजिंग इन 0 to अल्फा, पहले एक बार g डैश x निकालते हैं, तो g डैश x आएगा हमारे पास f डैश x/3 माइनस f डैश 3 माइनस x, अगर ये डिक्रीजिंग है 0 से अल्फा में, मतलब इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तो f डैश x/3 क्या होना चाहिए, लेस देन f डैश 3 माइनस x होना चाहिए, f तो इंक्रीजिंग है, तो f डैश तो इंक्रीजिंग है, तो x/3 छोटा होना चाहिए 3 माइनस x से, तो 4x/3 लेस देन इज 3, x इज लेस देन 9/4, तो अल्फा हो गया 9/4, क्योंकि x आया है 0 से 9/4, तो अल्फा हो गया 9/4, तो 9/4 से बड़े में gx क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो 8 अल्फा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, f दिया हुआ है, g दिया हुआ है, f का डोमेन, g का डोमेन, ये सब दिया हुआ है,
एफ एक्स जी एक्स भी दिया हुआ है, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जी इज, तो एफ ऑफ जी कब डिफाइंड होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ जी एक्स तब डिफाइंड होता है जब पहले तो जी एक्स डिफाइंड होना चाहिए। अब जी एक्स तब डिफाइंड होगा जब एक्स क्या नहीं होगा, -5/2 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये। तो ऑप्शंस में से या तो थर्ड आंसर होगा या फोर्थ आंसर होगा। उसके बाद एफ ऑफ जी एफ एक्स तब डिफाइंड होगा जब ये जो है, ये एफ एक्स का जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो मैं एक्स की जगह क्या रखता हूँ, जी एक्स रखता हूँ, मतलब 2gx+1 शुड नॉट बी जीरो। तो जी एक्स शुड नॉट बी कितना, -12। अब जी एक्स कितना है, मॉड एक्स प्लस 1/2x+5, ये क्या नहीं होना चाहिए, -12 नहीं होना चाहिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपने पास क्या आ रहा है। वैसे चलो देख लेते हैं एक बार। तो 2 mod x प्लस 2 इक्वल टू -2x-5, 2 mod x प्लस 2x इक्वल्स टू -7। अगर x पॉजिटिव हुआ तो 4x इक्वल टू -7 आ रहा है, x इक्वल टू -754 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव ले रहा है। अगर x नेगेटिव हुआ तो 0 इक्वल टू -7 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो और कुछ तो एलिमेंट आ नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है, ये कभी -12 हो ही नहीं सकता जी एक्स। तो ओनली कंडीशन इज x कैन नॉट बी -5/2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लेट आर बी द इंटीरियर रीजन बिटवीन द लाइंस, दो लाइन दी हुई है कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है। तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो पूछा है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस पॉइंट लाइज इनसाइड आर, ठीक है। तो पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स को 0 रखा तो वाई आया 1, वाई को 0 रखा तो एक्स आया -1/3, ठीक है। थोड़ा रफ ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया। फिर दूसरी लाइन में वाई को 0 रखा तो एक्स आया 5, एक्स को 0 रखा तो वाई आया 5/2, ऐसा कुछ एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। और 0,0 यहाँ पे कहीं पे, तो ये वाली रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, ये वाले रीजन की बात हो रही है, करेक्ट। चलिए अब इसमें कौन लाई कर रहा है, पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट, a² a+1 लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इस रीजन में लाई कर रहा है जिसमें ओरिजिन भी है, तो ओरिजिन और ये पॉइंट इस लाइन के क्या हो गए, सेम साइड हो गए। सेम साइड की कंडीशन क्या है, दोनों पॉइंट को पुट करो, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो 0,0 पुट करूंगा तो आएगा -5, और a² a+1 पुट करूंगा तो a² + 2a + 2 -5 मतलब -3 ग्रेटर देन 0। a² + 2a - 3 लेस देन 0, a² + 3a - a - 3 लेस देन 0, a + 3 × a - 1 लेस देन 0, मतलब a का रेंज आ गया -3 से 1। ये तो पहला केस। दूसरी बात, ये जो लाइन है 3x - 5 + 1 = 0, इसके भी ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम साइड। इस पे फिर से हम कंडीशन लगाएंगे। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, तो पॉइंट पुट कर देता हूँ मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस लाइन में। तो 3 × 0 -0 + 1 तो 1 मल्टीप्लाइड बाई a², तो 3a² - a - 1 + 1 ग्रेटर देन 0। ए कॉमन ले लिया, 3a - 1 ग्रेटर देन 0, तो ए का रेंज आ गया -∞ से 0 यूनियन 1/3 से इन्फिनिट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो हम -∞ से चलेंगे, नहीं -3 से चलेंगे फिर हम, क्योंकि कॉमन आएगा -3 से लेके 0 यूनियन 1/3 से लेके मैक्सिमम 1 तक जा सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। दोनों का कॉमन ये आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार किए हुए हैं प्रैक्टिस में, तो हर किसी कोचिंग के मॉड्यूल में आराम से ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें 2007 और इसमें 2007 पावर को हम निकाल सकते हैं। तो 1 - x, ये बन जाएगा फॉर्मूला a - b × a² + ab + b², मतलब a³ - b³ का पावर 2007, और एक बाहर निकल के आया 1 कितना, 1 - x। तो इस 1 - x को हर एक एलिमेंट को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 - x³ की पावर 2007 माइनस x टाइम्स 1 - x³ की पावर 2007। अब अच्छे से ऑब्जर्व करो कि ये जो टर्म है, इसके एक्सपेंशन में सारे टर्म्स में x की पावर 3k आएगी। ऐसे ही अगर मैं इसका पूरा एक्सपेंशन करूंगा तो इसमें सारे टर्म्स x की पावर 3k + 1 टाइप के आएंगे। लेकिन हमें जो नंबर दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए मुझे x की पावर चाहिए 3k + 2, क्योंकि 2012 किस टाइप का नंबर है, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, मतलब ये किस टाइप का नंबर है, 3k + 2 टाइप का नंबर है। तो हमें ना तो यहाँ से मिलेगा ना यहाँ से मिलेगा, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए आंसर इज 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
22, कंसिडर ए सर्किल जिसका सेंटर दिया हुआ है अल्फा बीटा, रेडियस है 5√2. अल्फा बीटा इज सेंटर एंड रेडियस इज 5√2. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव इफ द सर्किल टचेस द लाइन. तो ये सर्किल एक लाइन को टच करके जा रहा है ऐसे. लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0 एट द पॉइंट P उस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ ले लेता है, इज 4√2 देन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर. तो इसमें तो हम सिंपली ये कंडीशन लगा सकते हैं कि सेंटर से जो डिस्टेंस हो वो 5√2 होगा, रेडियस के बराबर. तो अल्फा कमा बीटा का इस लाइन से डिस्टेंस मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई √2 इक्वल टू 5√2. तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 5√2 इंटू √2 10. तो सिंपली 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100. तो यही हमसे पूछा गया है 100 ना, सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया इफ द सॉल्यूशन ऑफ द कर्व इज पासिंग थ्रू 2,1 इज दिस. तो मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और dy by dx इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर. तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम कैपिटल एक्स को एक्स प्लस एच या स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के ऐसे रिप्लेस करके सॉल्व करते थे. बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो न्यूमरेटर है दैट इज एडिशन ऑफ x माइनस वन एंड y माइनस वन, और जो डिनोमिनेटर है दैट इज डिफरेंस ऑफ x माइनस वन एंड y माइनस वन. और x माइनस वन को मैं कैपिटल x और y माइनस वन को कैपिटल y ले सकता हूँ. तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई. और अब ये बन गया होमोजेनियस इक्वेशन. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए y को ले लेंगे हम px. तो dy बाई डी एक्स हो गया t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स. इसको हम रिप्लेस कर देंगे t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी. एलसीएम लेंगे उधर ले जाके, तो डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी में से माइनस करना है t माइनस टी. तो ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी. अब टी वाली चीज़ें एक साथ और बाकी चीज़ें एक साथ, एक्स वाली चीज़ें एक साथ. तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स. 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. और इंटीग्रेट कर देते तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी माइनस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 1/2 ln ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू ln एक्स प्लस सी. अब ये टी क्या था हमारा, टी था वाई बाई एक्स और वाई क्या था वाई माइनस वन, एक्स क्या था एक्स माइनस वन. तो ये आ गया टेन इनवर्स वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस हाफ ln ऑफ 1 प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी. अब सी अगर मुझे निकालना है तो मैं एक्स को 2 और वाई को 1 रख देता हूँ. एक्स को 2 रखूँगा, वाई को 1 रखूँगा तो ये 0, वाई को 1 रखा तो ये भी 0, एक्स को 2 रखा तो ये भी 0 प्लस सी का वैल्यू 0. तो सी 0 हो गया. ये हमारा आंसर बचा. तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो बीटा 2 आ रहा है और अल्फा 1 आ रहा है. तो पूछा है 5 बीटा प्लस अल्फा, तो 5 इंटू 10 प्लस 1 11. तो आंसर 11 होना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज 24, क्वेश्चन नंबर 24. तो इसे बोला है इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड टू बी 12 एंड 3 रेस्पेक्टिवली. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, तो मीन होता है म्यू से रिप्रेजेंट कर देता है, म्यू डैश इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 और सिग्मा डैश इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 15. ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन वाज रीड एज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन रीड एज 10 इन प्लेस ऑफ 12. गलती से हमने उसको 10 पढ़ लिया है 12 से, जिस एक ऑब्जर्वेशन का रीडिंग. इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिनोट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ करेक्ट ऑब्जर्वेशंस रेस्पेक्टिवली देन दिस. तो हमें करेक्ट मीन और करेक्ट ऑब्जर्वेशन ये बताने हैं वेरिएंस. तो मीन ये था एरर वाला म्यू डैश. तो सिग्मा एक्स आई क्या होगा 12 इंटू 15 है ना, 12 इंटू 15. तो ये हो जाएगा 180. अब हम क्या करेंगे, इसमें से सिग्मा, इसको एक्स डैश बोल देते हैं एरर वाले को. तो सिग्मा एक्स आई जो करेक्ट वाला है उसमें 180 में से मैं 10 हटा दूंगा जो कि मैंने गलती से पढ़ा था, उसके लिए मैं 12 रख दूंगा.
बेसिकली मुझे 2 ऐड करना है तो 182 आ जाएगा। तो म्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 182/50, ये अपना ओरिजिनल म्यू आ गया। अब बात है सिग्मा स्क्वायर की। तो सिग्मा स्क्वायर होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो अगर पुराने की बात करें, मतलब डैश लगा दें इधर सब जगह, तो होगा क्या, सिग्मा डैश कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर 9, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हमें नहीं पता कितना था पुराना, ये 15 है, माइनस ये पुराना वाला 12 है, एवरेज 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 9 हो जाएगा 153 इंटू 15। तो सिग्मा एक्स आई जो एरर वाला है दैट इज 153 इंटू 15, है ना। तो अगर मुझे सिग्मा स्क्वायर ओरिजिनल निकालना है तो दैट विल बी, मैं क्या करूँगा, इसमें से 10 स्क्वायर जो गलत पड़ गया था वो निकाल देंगे और 12 स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये करेक्ट होना चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर चाहिए, तो सिग्मा स्क्वायर होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब म्यू स्क्वायर। तो 153 इंटू 15, 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 144 माइनस 100 44 बाय 15 माइनस एक्स बार, नया एवरेज 182/15 का स्क्वायर। करना क्या है, हमें म्यू स्क्वायर ऐड करना है। देखो 15 टाइम्स हमें निकालना है म्यू कितना है 182/15 प्लस म्यू स्क्वायर मतलब 182/15 का स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर मतलब ये वाली क्वांटिटी। ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 प्लस 153 इंटू 50 प्लस 44, ये अपना आंसर आ जाएगा, जिसको आप आराम से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 says that A be 2 by 2 real matrix, I be the identity matrix of order 2। तो A को हम अज्यूम कर लेते हैं, A है, लेट्स से A B C D ऐसा कुछ। If the roots of equation is -1 and 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस एक्स आए, इसमें से मुझे क्या हटाना है, x टाइम्स आर, इसका डिटरमिनेंट कितना करना है 0, है ना। तो क्या आएगा हमारे पास आएगा a माइनस एक्स डी माइनस एक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0। तो a माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 0, ये क्वांटिटी का है। अब इसके रूट्स दिए हुए हैं, मतलब ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स माइनस 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर लेंगे, तो a प्लस बी आ गया 2 और ए डी माइनस बी सी आ गया -3, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, तो अब ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ए बी सी डी से। तो ये 2/2 का आएगा, 2 बाई कॉलम ए स्क्वायर प्लस बी सी और डी सी प्लस डी स्क्वायर, ये डायगोनल के एलिमेंट्स ही है, इनका सम आ गया ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bc, है ना। ओके, अब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2bc कैसे निकाल सकते हैं, इसको ले सकते हैं ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ad। ए प्लस डी है हमारे पास 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, bc माइनस ad है हमारे पास 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऐसा समझा, ठीक है। आंसर इज 10। चलिए ये बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला है, एरिया ऑफ रीजन ये सब मिनिमम ऑफ दिस। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x, ये लाइन हो गई, और y इक्वल्स टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला आएगा। पहले लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ और पैराबोला बना देता हूँ। तो पैराबोला के रूट्स है 0 और 6, तो पैराबोला कुछ ऐसा जाएगा शायद से। अच्छा, ये दोनों इक्वल कब होंगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x, एक तो x इक्वल टू 0 पे और एक x इक्वल टू 4 पे, है ना। तो ये 4 है, मतलब बीच में जहाँ पे कट कर है, तो 0 से और इसके बीच में होना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम देखना है इन दोनों में। शुरुआत में अगर देखें तो शुरुआत में ये नीचे है ग्राफ और फिर ये नीचे ग्राफ, तो ये एरिया निकालना। तो एक तो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, है ना। उसके बाद पैराबोला का एरिया, तो हम क्या करेंगे हाफ, ये 4 है, 4 रखेंगे तो ये 8 आएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट प्लस
4 से लेके 6 तक इंटीग्रेशन करना है किसका, 6x माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 16 प्लस 6x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3। 4 से लेके 6, तो 16 प्लस 3 टाइम्स 56 माइनस 16 20 माइनस 216 माइनस 64 बाई 3 76 माइनस ये कितना आएगा 152 बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास 228 माइनस 152 बाई 3 6 और 76 राइट। 76 बाई 3 इतना कुछ आ रहा है, 76 बाई 3 आ रहा है हमारे पास इसका एरिया। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करने को बोला है, तो इसको 3 से कैंसिल हो जाएगा 4, 76 इंटू 4 304, तो आंसर शुड बी 304। ठीक है, तो एरिया ये वाला निकालना था हमें विच इज 304। एक ट्राइंगल है और एक पैराबोला है, इन दोनों से मिक्स होकर एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। 27 क्वेश्चन मैंने बहुत पहले किया हुआ है, 2 साल पहले, और उसका यूट्यूब लिंक भी है मेरे पास, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर दिस लाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन डू नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। अब 3 लाइन 2D में ट्राइंगल कब नहीं बनाएंगी, जब उनमें से कोई भी 2 आपस में पैरेलल हो जाए, और कोई केस तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप होगा माइनस अल्फा बाई 2, या तो वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाए 2, या फिर माइनस अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो जाए, इसके स्लोप के इक्वल विच इज -2 राइट। हाँ, तो अल्फा का वैल्यू -4 हो जाए या फिर अल्फा का वैल्यू +4 हो जाए, तब एक ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर का सम 16 + 16 विच इज 32। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल लेस देन और इक्वल टू p, 32 ही आ जाएगा हमारे पास, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 में बोला है जी इज ए कंटिन्यूस ऑड फंक्शन और एक f(x) दिया हुआ है। देखो g तो एक ऑड फंक्शन है, और ये फंक्शन जो लॉग वाला है ये भी ऑड है, मतलब ये ऑड है और ये भी ऑड है। दो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, इवन फंक्शन बन जाएंगे। तो ये पूरा फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। अब f(x) क्या है, 0 से x में इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन, दैट विल बी ऑड फंक्शन। इवन का इंटीग्रेशन ऑड आएगा, ऑड का इंटीग्रेशन इवन आएगा। ठीक है, ये थ्योरम हमें याद रखना है, क्योंकि ऑड का डिफरेंशिएशन इवन आता है, इवन का डिफरेंशिएशन ऑड आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो f(x) क्या हो गया हमारे पास, ऑड हो गया, ये बात हमें ध्यान रखनी है, f(x) ऑड हो गया। अच्छा, तो अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है इसमें -a से a, मतलब -π/2 से π/2 लिमिट है, और ये ऑड फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a में 0 होता है। तो बचा क्या हमारे पास कुल मिला के ये क्वेश्चन में पूछा गया है -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 + e⁻x, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो किंग लगा दूंगा। किंग से क्या हो जाएगा, e⁻x की जगह e⁻−x आ जाएगा। कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, और एक्स स्क्वायर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स e⁻x की जगह आ जाएगा e⁻−x, एलसीएम लेंगे तो एक e⁻x ऊपर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 2, तो 2y आ जाएगा -π/2 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और 1 + e⁻x कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने से। अब ये जो इवन फंक्शन है, तो -π/2 से π/2 की जगह मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स 0 से π/2 एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, फाइनली हमें करना है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक। ये अपना आंसर आएगा। तो इसको करने के लिए हम बाई पार्ट्स लगा देते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। एक्स स्क्वायर का एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ठीक है, 0 से π/2, और यहाँ पे भी 0 से π/2। तो जब मैं 0 से π/2 लिमिट रखूंगा तो यह आएगा π² 4 - 0। इसमें 2 बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें फिर से बाई पार्ट लगाते हैं। एक्स को ऐसे रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। लिमिट है 0 से π/2। ये देखेंगे तो ये तो 0 आ जाता है, 0 से π/2 लिमिट लगाएंगे तो, और 0 से π/2 में कॉस एक्स का एरिया 1 होता है। बचा हमारे पास π² 4 - 2, ये इंटीग्रेशन वैल्यू आया। अगर इससे मैच करें तो अल्फा में 2 मिल रहा है, तो अल्फा इज 2, आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th।
और 13 में बोला है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्टेड पॉइंट पी इफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम दिस लाइन इज है। तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। इसमें से एक्स को ले लेते हैं 2 लैम्डा प्लस 2, सबको लैम्डा से इक्वेट कर देते हैं। वाई आ गया -2 लैम्डा और जेड आ गया 16 लैम्डा प्लस 7। यहाँ से म्यू टू से इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा 4 म्यू -3 इक्वल्स टू 3 म्यू -2 इक्वल्स टू म्यू -2। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 2 लैम्डा -4 म्यू इक्वल्स टू -5 और यहाँ से इक्वेट करेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू इक्वल्स टू 2। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 7 म्यू इक्वल टू -7 प्लस 7 म्यू इक्वल टू 1। म्यू 1 आ गया तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो जो पी पॉइंट है दैट इज 1 1 -1। चलिए इसका पी पॉइंट का काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। किस लाइन से निकालना है, इस लाइन से। तो ये पॉइंट को मैं लैम्डा के तौर पर ले लूंगा, 2 लैम्डा -1 3 लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा प्लस 1। अब ये जो वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, इसके डायरेक्शन रेशियोज मतलब 2 आई कैप 3 जे कैप और के कैप के साथ में परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो पी क्यू डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप क्या हो जाएगा, 0। पी क्यू वेक्टर क्या आएगा, 2 लैम्डा -2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वाई कंपोनेंट आएगा 3 लैम्डा और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। के कंपोनेंट लैम्डा प्लस 2 और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 लैम्डा -4 9 लैम्डा लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा बाय 10 लैम्डा 14 लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा आ गया 1/7। लैम्डा आ गया 1/7। तो हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा एल स्क्वायर ले लेते हैं उसको, या फिर पी क्यू का स्क्वायर विल बी अंडर रूट ऑफ लैम्डा को 1/7 रखते हैं तो ये पॉइंट निकाल लेते हैं। तो 2/7 -1 -5/7 10/7 और 8/7। डिस्टेंस निकालेंगे 5/7 प्लस 9 हो जाएगा 12/7 144/49। अंडर रूट बता देते हैं स्क्वायर करना, प्लस 10/7 -1 9/49 8/7 प्लस 1 15/7 225/49। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 14 से। 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 7 से 7 7 7 एलसीएम 7 आ गया। 144 और 9 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 153 और 225 ऐड कर देते हैं तो 378 इंटू 2 है ना। 7 से कैंसिल हो रहा है, 5 4 ये 108। तो इसका आंसर आना चाहिए 108। ठीक है, तो इसका आंसर है 108। तो ये थे हमारे जेईई मेंस के सॉल्यूशंस। आई होप समझ में आए होंगे। इफ यू थिंक द स्पीड इज लिटिल फास्टर यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीचेक। और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।